4 फरवरी 2021। मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कहा है कि 6 महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। सैकड़ों किसान ठंड से ठिठुर कर शहीद हो गए और सरकार रिहाना के महज 6 शब्दों और एक हैशटैग से हिल पड़ी है। ये तो हिपोक्रेसी की हद है। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने किसानों के साथ उनके समर्थन में खड़े नहीं हो सकते तो खुद को भारतीय कहना एकदम बंद कर दीजिए। आप भारतीय नहीं हैं, आप सिर्फ बीजेपी के सपोर्टर हैं। कुणाल कामरा ने और भी कई बातें कही हैं, वो थोड़ी देर बाद में। पहले आते हैं उन 6 शब्दों पर जिसे मोदी सरकार अपनी कुख्यात बीजेपी आईटी सेल के मदद से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो उस पर किसान आंदोलन से कहीं ज्यादा भारी पड़े हैं। मशहूर पॉप स्टार और 8 बार की ग्रैमी अवार्ड विजेता रिहाना ने मंगलवार रात किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया। फार्मर्स प्रोटेस्ट के हैशटैग से लैस इस 6 शब्दों के ट्वीट में रिहाना ने लिखा था, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा था। उन्होंने सीएनएन की एक खबर जिसमें कि लिखा था कि इंटरनेट काट दिया गया है जहां जहां आंदोलन चल रहा है, वो शेयर की थी। अंग्रेजी में भी इसको बता देते हैं कि रिहाना ने लिखा, वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस। रिहाना एक पॉप स्टार हैं, वे ना तो किसी देश की कोई आधिकारिक हैसियत रखती हैं, ना ही वो यूनाइटेड नेशंस में कोई आधिकारिक हैसियत रखती हैं। उनके इस ट्वीट के बाद भारत का विदेश मंत्रालय कुछ इस अंदाज में सामने आया जैसे रिहाना किसी देश की प्रधानमंत्री हैं और उनका जवाब देना भारत सरकार के लिए जरूरी हो जाता है। एक बहुत ही बड़ा सवाल इसमें ये उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार भारतीय गणतंत्र के विदेश मंत्रालय का इस्तेमाल बीजेपी आईटी सेल की तरह कर रही है। बहरहाल, विदेश मंत्रालय ने भारतीय गणतंत्र अपने तिरंगे की पहली बार पूरी दुनिया में ऐसी बेइज्जती कराई है जिस पर शायद ही कोई बात करेगा। लेकिन बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि रिहाना ने जो बोला है, रिहाना ऐसा बोल नहीं सकती। रिहाना जो कुछ भी बोली हैं किसान आंदोलन के बारे में, वो ऐसा बोल सकती हैं या कि नहीं बोल सकती, इसका जवाब हमें रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी विजय शंकर सिंह ने दिया। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी विजय शंकर सिंह ने बताया कि जन सरोकारों, नागरिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों और सम्मान से जीने के अधिकारों को किसी राज्य या किसी देश की सीमा में बांट कर नहीं रखा जा सकता है। आज किसान आंदोलन भी सम्मान पूर्वक जीने और अपनी कृषि संस्कृति को बचाने का आंदोलन बन गया है। इसके समर्थन में दुनिया भर के सजग और सचेत नागरिक अगर अपनी बात कह रहे हैं और इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रहे हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये समर्थन ना तो देश की संप्रभुता को चुनौती है और ना ही सरकार के खिलाफ कोई विदेशी हस्तक्षेप। ये सजग और सचेत जनता का परस्पर संकट में साथ साथ खड़े होने का भाव है। धरती के नक्शे में खींची गई रेखाएं देश, उसकी संप्रभुता, उसके कानून आदि को भले ही परिभाषित करती हों, लेकिन सारी मानवीय जरूरतें और उनके मौलिक अधिकार उस सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं। दुनिया भर में सभी देशों की जनता ऐसे नागरिक अधिकारों के उल्लंघन पर एकजुटता दिखाती रही है। किसान आंदोलन के समर्थन में दुनिया के बाकी देशों के नागरिकों द्वारा किया गया समर्थन न तो अनुचित है और न ही इससे सरकार को आहत होने की जरूरत है। अभी हाल ही में हुए अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मैटर्स आंदोलन, फ्रांस में इस्लामी उग्रवादी तत्वों द्वारा चार्ली हेब्दो पर बनाए गए कार्टून के बाद भड़काई गई हिंसा का विरोध सभी लोकतांत्रिक देशों ने किया था और इसे अमेरिका और फ्रांस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं माना गया था। इसी तरह से चीन के थिएनयनमेन स्क्वायर पर हजारों छात्रों को मार देने के विरोध में भी दुनिया भर से आवाजें उठी थीं। 60 और 70 के दशक में अमेरिका द्वारा वियतनाम में किए गए हमले के दौरान भारत में जगह जगह वियतनाम के पक्ष में आवाजें उठी थीं, प्रदर्शन हुए, धन इकट्ठा किया गया, पर उसे अमेरिका और वियतनाम का निजी मामला किसी ने नहीं कहा। सन 1970-71 में जब पाकिस्तान ने अपने पूर्वी भूभाग पर अत्याचार करना शुरू किया तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उसकी जनता के अधिकारों और उनके जीवन रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जब दुनिया भर में ऐसी आवाजें उठती रहती हैं। इस प्रकार के समर्थन में उठने वाली सारी आवाजें जनता के मूल अधिकार और उसकी अस्मिता से जुड़ी हुई हैं। यूएन का मानवाधिकार चार्टर किसी एक देश के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि पूरी दुनिया के लिए ड्राफ्ट किया गया है।
अब फिर वापस चलते हैं कुणाल कामरा की ओर। रिहाना के ट्वीट का जवाब देते हुए बॉलीवुड में हीरोइन की पोस्ट से रिटायर्ड हार्ट हो चुकी कंगना रनौत ने कहा कि कोई इस बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो किसान नहीं है, वो आतंकवादी हैं जो भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे देश पर कब्जा कर सके। कंगना के इस ट्वीट पर चुटकी लेते हुए कुणाल कामरा ने कहा कि भाई सब चकाचक है क्योंकि तुम्हारी झूठ बोलने की अदा से मुझको प्यार है। हालांकि कंगना ने कुणाल कामरा को वापस कोई जवाब नहीं दिया। वैसे वो चाहती तो कुणाल कामरा को जवाब दे सकती थी क्योंकि एक झूठ के जवाब में हजारों झूठ बड़ी आसानी से बोले जा सकते हैं और झूठ बोलने में बहुत दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। कुणाल के ही इसी ट्वीट पर कौर नाम की एक यूजर ने कंगना को बड़ा शानदार जवाब दिया है, आप भी सुनिए। कौर कहती हैं कि रिहाना को कुछ नहीं पता है, ग्रेटा थनबर्ग को भी कुछ नहीं पता है, जस्टिन ट्रूडो को भी कुछ नहीं पता है, दिलजीत दोसांझ को भी कुछ नहीं पता है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी कुछ नहीं पता है, न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन या वापो को कुछ नहीं पता है और किसानों को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ कंगना को ही सब कुछ पता है और वो हमेशा बिल्कुल सही होती है ना। आपको याद दिला दें कि 26 नवंबर 2020 से अब तक लगभग किसान आंदोलन को 70 दिन हो गए हैं। 150 से भी ज़्यादा किसान वहां मौके पर शहीद हो चुके हैं। लाल किले की घटना को छोड़कर किसानों का ये आंदोलन अब तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है। गोदी मीडिया के लाख झूठ दिखाने के बावजूद पूरी दुनिया देख रही है कि किसानों का आंदोलन कितना शांतिपूर्ण है। इस शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए जिस तरह से दिल्ली पुलिस अमित शाह के आदेश पर सड़क पर सीमेंटेड दीवार खड़ी कर रही है, सड़क पर बड़ी बड़ी लोहे की सरियों वाली कीलें लगा रही है, ये भी पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया भर के अखबारों में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की लगवाई कीलें छप चुकी हैं। क्या अमेरिका, क्या जर्मनी, क्या फ्रांस, क्या ब्रिटेन और क्या जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह के अखबार इन कीलों से रंगे हुए हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार को अपनी छवि की चिंता रिहाना के महज 6 शब्दों से हो रही है, तो ये बेवजह नहीं है। भारत का विदेश मंत्रालय रिहाना के लिए बयान जारी करके हमारे गणतंत्र की औकात अगर 2 कौड़ी की कर दे रहा है तो ये भी बेवजह नहीं है। दरअसल मोदी सरकार के पास किसानों के आंदोलन पर सिवाय इसके कोई जवाब नहीं है कि वो काले कृषि कानून वापस नहीं लेगी। वहीं हरियाणा में बुधवार को हुई महापंचायत में किसानों ने कहा कि अभी तो काले कानून वापस लेने को कहा है, जब वो गद्दी वापस देने को कहेंगे जो हमने तुम्हें दी है, तब क्या करोगे मोदी जी। बुधवार को हरियाणा के जींद में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो मोदी का सत्ता पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा के जींद जिले के कंडेला गांव में आयोजित किसान महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राकेश टिकैत ने सरकार से गिरफ्तार किए गए किसानों की बिना शर्त रिहाई की मांग की और उनकी रिहाई के बाद ही सरकार के साथ किसी तरह की बातचीत होने की बात दोहराई। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जींद में मंच भी टूटा, भीड़ का रिकॉर्ड भी टूटा। साल 2021 युवा क्रांति का साल है। राकेश टिकैत ने कहा कि मंच तो भाग्यवान लोगों के टूटते हैं, इस आंदोलन का कोई एक नेता नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है और किसान ही इसके नेता हैं। जिस दिन जरूरत होगी ये आएंगे, यही किसान हैं, यही ट्रैक्टर हैं। सरकार को हमारे 40 नेताओं से बात करनी पड़ेगी, वही हमारा ऑफिस रहेगा, हम वहीं रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो ये पंचायत जारी रहेगी। 40 लाख ट्रैक्टरों की देश भर में यात्राएं निकलेंगी। आपको बता दें इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों की भीड़ आई थी और वो सारे के सारे किसान दिल्ली के आंदोलन में भी पहुंच रहे हैं। जींद में तो इतनी भीड़ उमड़ी कि पैर रखने की जगह नहीं बची थी। वहीं मंच पर भी इतनी भीड़ हुई कि मंच ही टूट गया। इसके बाद टिकैत ने कहा कि भाग्यवानों का मंच टूटता है,
ट्विटर पर एक यूजर उमेश प्रधान कहते हैं कि एक तरफ किसानों का भाग्य पूरी तरह उनके साथ है, बल्कि पूरी दुनिया उनके साथ है, तो दूसरी तरफ मोदी जी अपने अडानी अंबानी और कुछ टुच्चे गुंडों को लेकर अपने भविष्य का विनाश लिख रहे हैं, और ये उनका दुर्भाग्य पूरे देश को भोगना पड़ रहा है। और अंत में कुणाल कामरा के ही शब्दों में, अगर आप अपने देश के किसानों के साथ नहीं हैं तो आप देश के साथ नहीं हैं, आप सिर्फ बीजेपी के साथ हैं, नफरत और हिंसा से भरे तानाशाह के साथ हैं। और तानाशाह आकर जाएंगे, हम मंजी यहीं बिछाएंगे।